सोचो क्या होगा अगर किसी इंसान के मुंह में मांस खाने वाला कॉकरोच डाल दिया जाए। तो ये मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ये लड़का इस लड़की के मुंह में करीब 1.5 इंच की ट्यूब लगाता है। फिर वो एक लाल थैली से मांस खाने वाले कुछ कॉकरोच निकालता है और उन्हें उस लड़की के मुंह में लगी ट्यूब में डाल देता है, जिससे कि वो कॉकरोच उसके मुंह में चले जाते हैं और उसके बाद उसके पेट में चले जाते हैं। वो लड़का उस लड़की का मुंह दबा लेता है ताकि वो लड़की उन कॉकरोच को उगल ना सके। वहीं पर एक और लड़का भी था जो लड़की की मदद करने की बजाय अपना मुंह बंद करने लगता है, क्योंकि अगली बारी उसकी ही थी। अब वो लड़का उस लड़की के मुंह से हाथ हटा देता है, जिससे वो लड़की उल्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कॉकरोचेस बाहर नहीं आते, जिसके कारण लड़की बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसे घुमाने लगता है, जिसके बाद वो चाकू पेट से निकालता है और उसके सीने को काटने लगता है। वो उसके सीने को काटता है और उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिसके कारण लड़की खून की उल्टी करती है और वहीं पर मर जाती है। अगर आपको इतना सुनकर ये लग रहा है कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज से करीब 20 साल पहले इस लड़की का नाम केट हुआ करता था और ये बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी। वो एक बार एक लड़के माइक के मुंह में कॉकरोच डाल देती है, जिससे माइक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं जो माइक की इस हालत का मजा लेते हैं। अब वो लोग माइक के मुंह को बंद कर देते हैं, जिससे कॉकरोच माइक के पेट में चला जाए, जिसकी वजह से माइक एकदम सुन पड़ जाता है। अब माइक को कुछ न करता देखकर केट कुछ जहरीली मकड़ियाँ लाती है और उन्हें माइक के सर पर डाल देती है, जिससे वो मकड़ियाँ माइक के कान में चली जाती हैं। अब माइक जोर जोर से कान खुजाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग माइक को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग मिलकर माइक के हाथों में कील ठोक देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े डालकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद केट फिर से माइक को अपने साथ लाती है और उसे एक सुनसान घर में जाने को कहती है, लेकिन माइक वहाँ जाने से मना कर देता है। इस वजह से केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो अंदर गया तो उसकी बहादुरी के लिए केट उसे किस करेगी। अब माइक उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे एक साइको आदमी अंदर की तरफ खींच लेता है और सभी लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर ये आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर बंद कर देता है और उसे एक मोटी चैन से बांध देता है। फिर वो माइक को खाने में सुअर का कच्चा मांस देता है और उससे बहुत ज्यादा काम कराता है। दरअसल इस आदमी का नाम जॉन है, जो माइक के ठीक से काम न करने पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। यहाँ माइक को खाना पसंद न आने की वजह से वो खाना धीरे धीरे खाता है, लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं आती और वो माइक के पैर में एक चम्मच घुसा देता है। इसके बाद एक रात को माइक मौका देखकर उस घर से भाग जाता है और पूरा जंगल पार करने के बाद वापस वो उसी जगह पर आ जाता है। अब माइक को ये पता चल चुका था कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे वो वापस उसी घर के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि माइक यहाँ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, जिससे कि वो ताकतवर हो सके और अपना बदला ले सके। इसी तरह 10 साल गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि माइक जवान हो चुका है। एक दिन माइक और जॉन की लड़ाई हो जाती है और जॉन माइक के पेट में मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके पैर में एक चैन बांधता है और उसे उबलते पानी के ऊपर उल्टा लटका देता है। तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है और इस बात का फायदा उठाकर माइक आजाद हो जाता है और जॉन को उसी तरह उल्टा लटका देता है जिस तरह जॉन ने माइक को लटकाया था। अब माइक को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसलिए जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जला दिया था। ये खबर पढ़कर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को उबलते पानी में डाल देता है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। अब माइक जॉन के चेहरे से चमड़ी को अलग करता है और उससे एक खतरनाक मास्क बनाता है। यहाँ माइक के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उन लड़कों की वजह से हुआ था, इसलिए माइक उनसे बदला लेने का प्लान बनाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो को 100% लोग देखते हैं, जिसमें से केवल 0.01% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है। इसलिए प्लीज यार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो यार, और भाई लोग अपने दोस्तों से भी कराओ। अब माइक बदला लेने के लिए सबसे पहले जॉर्ज के घर जाता है और वहाँ उसे वो बेहोश कर देता है। जब जॉर्ज की आँख खुलती है तो वह एक सीक्रेट रूम में कैद होता है। यहीं पर फिलिप नाम का एक और लड़का भी था जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। जॉर्ज यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके हाथ चैन से बंधे हुए थे। यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं होता कि उनके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। अब जॉर्ज अपने हाथों से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके हाथ का एक नाखून उखड़ जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। कुछ देर बाद जब जॉर्ज को राहत मिलती है तो वो जमीन खोदने की कोशिश करता है। वहाँ पर उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है, जिससे वो लोग सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे।
यहाँ पर जॉर्ज को एक कैमरा दिखता है जिसमें देखकर जॉर्ज कुछ गालियां देने लगता है। यहाँ पर केट और टॉम नाम के 2 लड़के भी थे जो उसे मना करते हैं। तभी वहाँ पर माइक डरावना मास्क पहनकर आता है जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। माइक यहाँ पर फिलिप की बॉडी को बीच में लाता है और केट को एक चाकू देकर उसे काटने को कहता है, लेकिन केट मना कर देती है। यही काम वो जॉर्ज को भी करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज उल्टा माइक पर ही हमला कर देता है। अब हमें पता चलता है कि माइक बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो जॉर्ज को एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब माइक केट को एक कॉकरोच खिलाता है। यहाँ पर जॉर्ज को एक ब्लेड मिलती है जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है। अब माइक फिर से उस रूम में आता है। तभी जॉर्ज उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर निकलने का गेट लॉक है, जिससे कि जॉन चिमनी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी बीच से ही टूट जाती है। यहाँ जॉर्ज गिरकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो वापस अपने आप को बंधा पाता है। अब माइक फिर से उस रूम में एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे टॉम को देकर जॉर्ज को मारने को कहता है। टॉम कुल्हाड़ी लेता है और जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। अब माइक टॉम को कीले देकर जॉर्ज के हाथों में ठोकने को कहता है। टॉम कुल्हाड़ी की मदद से जॉर्ज के हाथों में कीले ठोक देता है, जिससे कि जॉर्ज तड़पने लगता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तड़पता देख माइक को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। जॉर्ज यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश करता है और अपने हाथ कीलों से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जब जॉर्ज का दर्द थोड़ी कम होता है तो वो सोचता है कि आखिर ये कौन है और ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी फिलिप उसे बताता है कि मैंने उसके हाथों में एक टैटू देखा है जो कि मैंने 20 साल पहले माइक के हाथों में देखा था। अब वो तीनों वहाँ समझ गए थे कि ये सब उनके साथ करने वाला कोई और नहीं बल्कि माइक है और वो लोग मिलकर माइक से माफी मांगने का प्लान बनाते हैं। लेकिन अब आप लोग सोचो क्या होगा अगर किसी इंसान के कान में येलो मकड़ी के अंडे डाल दिए जाएं। और हाँ, सोचते हुए वीडियो को लाइक भी कर दो यार। यहाँ माइक एक इंजेक्शन में येलो मकड़ी के अंडे लाता है और उन्हें जॉर्ज को देकर केट के कान में डालने को कहता है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है, जिससे माइक केट को बिजली के झटके देता है। अब यहाँ केट को तड़पता देख जॉर्ज उसके कानों में अंडे डालने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक फिलिप को मार देता है। अब माइक अपने सीक्रेट रूम में आता है और वहाँ पर फिलिप की फोटो में क्रॉस लगा देता है। फिर वो कैमरे में देखता है कि टॉम और जॉर्ज आपस में लड़ रहे थे, जिससे वो फिर से उस रूम में आ जाता है। यहाँ पर जॉर्ज मरने की एक्टिंग करता है और जब माइक उसको चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो जॉर्ज उसको पकड़ लेता है और टॉम को उसे मारने को कहता है। यहाँ पर केट भी माइक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ माइक सबको ढेर कर देता है। अब यहाँ माइक केट से टॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े डलवाता है, जिससे कि कीड़े उसकी आंख को खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि केट माइक को पुरानी बातें याद दिलाती है, जिससे कि माइक का सर फटने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टॉम की आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे जॉर्ज उसकी आंख निकाल देता है। अब माइक फिर से उस रूम की तरफ आने लगता है, जिससे जॉर्ज एक चाकू उठाता है। यहाँ पर टॉम जॉर्ज से चाकू मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसे नहीं देता। इस वजह से दोनों लड़ने लगते हैं और चाकू टॉम के मुंह में घुस जाता है, जिस वजह से टॉम की मौत हो जाती है। अब केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और वो केट को पकड़कर उससे चाकू छीन लेता है। यहाँ पर जॉर्ज माइक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अगर हमें पता होता कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था तो हम तुम्हें बचाने जरूर आते। ऐसा कहकर जॉर्ज माइक को बहलाने लगता है और उससे चाकू ले लेता है, लेकिन तभी केट माइक को काट लेती है। माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है जॉर्ज उसके पीठ में चाकू घुसा देता है। अब जॉर्ज दोबारा चाकू मारने ही वाला होता है कि माइक उल्टा घूम जाता है, जिससे कि चाकू केट को लग जाता है। जिसके बाद माइक केट के पेट को फाड़कर उसे मार देता है। अब माइक जॉर्ज से उसे मारने को कहता है, लेकिन जॉर्ज उसे नहीं मारता और डरकर वहाँ से भागने लगता है। किसी तरह जॉर्ज उस घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन माइक उसे ढूंढ लेता है। माइक उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जॉर्ज की अभी भी फट रही थी। इस वजह से माइक उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है कि अगर तुमने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी बेटियों को भी मार दूंगा। ये बात सुनकर जॉर्ज चाकू उठाता है और उसे माइक के पेट में घुसा देता है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज की बेटियां उसी जंगल में घूमने आई थी। यहाँ पर माइक उन पर हमला करता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो भाई लोग, अगर आप लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में किसी एक की मिलकर लेते हो तो लेते रहो यार, क्योंकि वो आपके कानों में मकड़ी के अंडे नहीं डालेगा।